Hey, what's up UFC fight fans? Hello, namaste. केम छो अस्सलाम वालेकुम UFC फाइट फैंस। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल UFC नाउ हिंद में। दोस्तों, वैसे तो हम काफ़ी ज़्यादा इग्नोर ही कर देते हैं जो भी वुमेन्स फाइटर है, MMA फाइटर, UFC फाइटर है, इनके बारे में कुछ बताते नहीं है। बट इस बार मैंने सोचा कि एटलीस्ट भाई ये न्यूज़ ज़रूर से शेयर करना चाहिए। दोस्तों, मेसी बार-बार कितने कमाल के फाइटर है हम सभी जानते हैं। तो इनका फाइट जो कि सेट किया गया था अगेंस्ट रोस नामायूनेस, जो कि UFC जो डेनवर में होने वाला है, जो जुलाई में होने वाला है फाइट नाइट इवेंट। लेकिन दोस्तों, इस फाइट से मेसी बार-बार ने पुल आउट कर लिया है। अब रीज़न क्या है ये तो अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों ट्रेसी कोर्टेस दोस्तों ये स्टेप अप करेंगे और रिप्लेस करेंगे मेसी बार-बार को टू फाइट अगेंस्ट रोस नामायूनेस। तो अब क्या है रीज़न ये तो हमें बाद में पता चल ही जाएगा। लेकिन दोस्तों अब ये शायद हो सकता है लेटर ये सब कुछ श्योर हो सकता है जब ट्रेसी कॉर्टेस फाइनली दिखेंगे आपको ऑफिशियल जो UFC पेज में कि वो फाइट करेंगे रोस नामायूनेस से। लेकिन अभी फिलहाल मेसी बार-बार का नाम शो कर रहा है। बट अब ये फ्रेश न्यूज़ है, अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है। लेकिन जितना भी कंफर्म ये है कि उन्होंने पुल आउट कर लिया है ड्यू टू सम रीज़न। बट रीज़न क्या है उसका अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस, एलेक्स परेरा दोस्तों जब इनको पूछा गया UFC 303 के मेन इवेंट फाइट के बारे में, जब इनको पता चला कि कॉनर मैकग्रेगर आउट हो गए हैं ड्यू टू ब्रोकन टो, उनका पिंकी फिंगर टूट गया है। तो इसको लेकर जब एलेक्स परेरा को भी पूछा गया कि आपने भी इतने चोटों के साथ फाइट किया है, आपने UFC 300 के इतने बड़े इवेंट में अपने टाइटल को डिफेंड किया, वो भी ब्रोकन टो के साथ, एंड फाइट के दौरान उन्होंने एक और उंगली को भी तोड़ लिया था। तो ये सारा सिचुएशन कितना अलग है। तो उनका कहना है एलेक्स परेरा कि देखो भाई, मैं किसी के दर्द को जज नहीं कर सकता, हर किसी का दर्द अलग अलग होता है, उनका सिचुएशन कैसा है, उनका किस तरीके से वो फाइट को ले रहे हैं। तो ये कहना है एलेक्स परेरा की कि उसने अपने लाइफ में क्या हासिल नहीं किया। उसने अपना पैसा हासिल कर लिया, उसका ड्रीम उसने पूरा कर लिया, सब कुछ उसका सिचुएशन फिलहाल ठीक है, लेकिन मेरा सिचुएशन वैसा नहीं है, मुझे अभी वो सब हासिल करना है। मैं तो बस अभी आधे रास्ते में हूँ और कॉनर मैकग्रेगर तो ऑलरेडी रास्ता क्रॉस कर चुका है इन सब कुछ के मामले में, उसने हर एक चीज़ हासिल कर लिया। तो एलेक्स परेरा का कहना है कि मैंने टूटे हुए उंगली के साथ फाइट किया क्योंकि मेरा सिचुएशन अलग है और उसका सिचुएशन अलग है। एंड एलेक्स परेरा का कहना है कि अगर मैं कॉनर मैकग्रेगर की जगह पे होता, अगर मेरे पास ये सब कुछ होता, तो शायद मैं फाइट ना भी करता। तो सिर्फ वो कह रहे हैं कि भाई मेरा सिचुएशन अलग है, मुझे अब वो सब कुछ हासिल करना है जो शायद उसने अभी तक हासिल करके वो ऑलरेडी सब कुछ पार किया है, लेकिन मुझे तो अभी वो सब पाना है। तो इसीलिए मुझे दर्द वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देता क्योंकि मेरे पास अब वो चीज़ नहीं है जो कॉनर मैकग्रेगर के पास ऑलरेडी है। तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि उसके सिचुएशन के हिसाब से उसने सही किया। अगर मैं भी उसकी जगह होता तो मैं भी फाइट नहीं करता ब्रोकन टो के साथ। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है किस हद तक एलेक्स परेरा का कहना सही है? भाई मुझे तो सच में जेन्युइन लगा भाई, लेकिन आपको क्या लगता है आप कमेंट में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस, एडेसानिया, अब एलेक्स परेरा का फाइट हो और इज़राइल एडेसानिया का नाम ना आए तो भाई कैसा होगा? तो UFC 303 के लिए इज़राइल एडेसानिया ने अपना प्रेडिक्शन दिया है। तो दोस्तों, इज़राइल एडेसानिया का कहना है कि भाई देखो, मैंने 2 बार एलेक्स परेरा के साथ फाइट किया है क्योंकि मैं एक चोजन वन हूँ। मैंने UFC में उसके साथ 2 बार फाइट किया है एंड अब वही मौका जीरी प्रोहास्का को मिला है क्योंकि काफ़ी कम लोगों को ही चांस मिला है एलेक्स परेरा के साथ 2 बार फाइट करने का। एंड यहाँ पर इज़राइल एडेसानिया यही कह रहा है कि दूसरे फाइट में मैंने उसको ख़त्म कर दिया था, शायद हिस्ट्री फिर से दोहराएगा। लेकिन उसका ये कहना है कि देखो, ये शॉर्ट नोटिस फाइट है, तो इतना तो श्योर है कि इस फाइट में पक्का कोई तो मरेगा, कोई तो मारेगा, क्योंकि 5 राउंड का फाइट ये कंप्लीट नहीं होने वाला है। क्योंकि 2 वीक्स के शॉर्ट नोटिस पे 5 राउंड फाइट लड़ना इतना आसान नहीं होता। ये दोनों ही फाइटर एक दूसरे को जल्द से जल्द फिनिश करने के लिए ही देखेंगे, जो कि मुझे लगता है कि होगा ही होगा। फिनिश तो इस फाइट में हमें नजर आएगा एंड इज़राइल एडेसानिया को भी बिलीव है कि ये फाइट जरूर से फिनिश ही होगा। वेल दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दूं कि इज़राइल एडेसानिया ने यहाँ पर बहुत ही बढ़िया एडवाइस भी दिया है BJP द जीरी प्रोहास्का को। जीरी प्रोहास्का को भी पास इतना है शक्ति कि वो एलेक्स परेरा को स्टन कर सकते हैं, हिट कर सकते हैं। एंड एलेक्स परेरा के पास भी नो डाउट बहुत ही कमाल के नॉकआउट्स पावर है। लेकिन यहाँ पर
जीडी प्रोहास्का का जो स्टाइल है, जिस तरीके से वो फाइट करते हैं, मतलब कभी भी कुछ भी लैंड कर देते हैं, बहुत ही मतलब उनको प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर इज़राइल अडेसाना का कहना है कि इस बार कुछ गेम प्लान अलग होगा, क्योंकि पहले फाइट से कुछ ना कुछ तो ज़रूर यहाँ पर लेसन मिला होगा जीडी प्रोहास्का को, ताकि इस फाइट में वो कुछ अलग रणनीति के साथ आए, जो कि लगता है कि काम आएगा। एंड इज़राइल अडेसाना का कहना है कि जीडी प्रोहास्का को उन्होंने एडवाइस दिया कि जब तुम यहाँ पर हिट करो, जब तुम्हें लगा कि अब तुम्हारा मोमेंट आया है, तुमने एलेक्स परेरा को स्टन कर दिया है, फिनिश करने का टाइम आ रहा है, तो जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना, इंतजार करना, वो खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। तो ये कहना है इज़राइल अडेसानिया का कि भाई तुम चिंता मत करो, बस मोमेंट क्रिएट करो, उसको स्टन करो, उसको रॉक करो, फिर देखो सब कुछ नॉकआउट तुम्हारे झोली में आके गिर जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहना है इज़राइल अडेसानिया का कि यहाँ पर ज़रूर से फाइट अगर ग्राउंड में भी गया तो कुछ यहाँ पर अलग फेर कर सकते एलेक्स परेरा, कि अब फिलहाल वो काफ़ी समय से इस चीज़ के में भी काफ़ी काम कर रहे हैं अपने ग्राउंड गेम में। नो डाउट अगर जीडी प्रोहास्का ने फाइट ग्राउंड में लेके अगर वो गए तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अलग खेल दिखा सकते हैं एलेक्स परेरा, ये भी मानते हैं इज़राइल अडेसानिया, क्योंकि ग्राउंड में काफ़ी यहाँ पर अपने आप को तैयार किया है एलेक्स परेरा ने, एंड काफ़ी समय से वो कर भी रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फाइनली अगर बात करें प्रिडिक्शन का, तो इज़राइल अडेसानिया ने ये प्रिडिक्शन दिया है कि यहाँ पर जो एलेक्स परेरा को नॉक आउट कर देंगे जीडी प्रोहास्का तीसरे या फिर चौथे राउंड में। एंड वो तो कहना कि भाई मैं यहाँ पर जाऊँगा जीडी प्रोहास्का के साथ, क्योंकि उनको बिलीव है थर्ड या फोर्थ राउंड में एलेक्स परेरा को फिनिश कर देंगे जीडी प्रोहास्का। सो गाइस अब ये प्रिडिक्शन कितना सही होगा, किस हद तक सही होगा, आपको क्या लगता है? क्या एलेक्स परेरा का और जीडी प्रोहास्का का ये फाइट का जो प्रिडिक्शन किया है द लास्ट स्टाइल बेंडर इज़राइल अडेसानिया ने, कितना सही होगा? आप कमेंट में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस फॉर्मर फेदरवेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, दोस्तों ये बिल्कुल रेडी था यूएफसी 303 में फाइट करने के लिए, बट क्योंकि यूएफसी को फिलहाल उनका ये मतलब आइडिया पसंद नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी वो काफ़ी ऐसे शॉर्ट नोटिस फाइट कर चुके हैं, तो इस बार यहाँ पर यूएफसी कुछ उनको ऐसा रिस्क में नहीं डालना चाहते हैं। यूएफसी ने कहा भाई तुम रेस्ट करो, तुम्हें रेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अब ऑलरेडी यहाँ पर यूएफसी 303 का हो गया है, क्योंकि यूएफसी चाहते थे कुछ अलग देखना, वो इस बार मतलब वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं थे वोल्कानोव्स्की को शॉर्ट नोटिस पे फिर से यूएफसी में उतारना और इतने बड़े मेन इवेंट में। तो वो गए एलेक्स परेरा जीडी प्रोहास्का के पास, एंड फाइट जब क्या फिक्स हो गया है, तो वोल्कानोव्स्की का कहना है कि देखो मैं अगर फेदरवेट में लड़ा तो टाइटल फाइट के अलावा मैं कोई फाइट नहीं करने वाला, ये तो पूरा क्लियर कट है उनका। लेकिन साथ ही उनका ये कहना है कि मैं इतना वेट भी नहीं करने वाला, क्योंकि जब से ये बात फैला है कि भाई जो नेक्स्ट फाइट इलिया टोपुरिया का होगा वो होगा अगेंस्ट BMF चैंपियन मैक्स हॉलोवे, तो यहाँ पर काफ़ी इंतजार करना पड़ेगा अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को, एंड वो बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना चाहते, एंड वो पूरी तरीके से रिस्क लेना चाहते हैं अपने इस टाइटल शॉट पे, क्योंकि वो देख रहे हैं फाइट करने के लिए अगेंस्ट फॉर्मर लाइटवेट चैंपियन चार्ल्स डू ब्रॉन्क्स ओलिवेरा। अब दोस्तों UFC 305 में अपने होम टाउन में यहाँ पर लड़ना चाहते हैं अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की लाइटवेट डिवीजन में, एंड उनको पता है कि रिस्क है इस फाइट में, क्योंकि इस फाइट को करने का मतलब है कि तुम टाइटल शॉट से थोड़े पीछे रह सकते हो। एंड साथ ही साथ आपको बता दूं कि चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस जो यहाँ पर डैन हुकर है, इन दोनों के बीच में भी फाइट का यहाँ पर काम चल रहा है, वर्क चल रहा है। लेकिन ये भी सुनने में आया है कि चार्ल्स ओलिवेरा ने इस फाइट को करने से रिजेक्ट कर दिया है। फिलहाल UFC 305 के लिए यहाँ पर अप्रोच किया था UFC ने चार्ल्स ओलिवेरा को वर्सेस डैन हुकर, एंड डैन हुकर तो चाहते थे लड़ना, बट शायद चार्ल्स ओलिवेरा इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उनको कुछ और ही प्लान है। फिलहाल प्लान क्या है अब ये नहीं पता, लेकिन वोल्कानोव्स्की है इंटरेस्टेड UFC 305 में लाइट वेट डिवीजन में फाइट करने के लिए अगेंस्ट चार्ल्स डू ब्रॉन्क्स ओलिवेरा, क्योंकि भाई वो अपना टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट करना नहीं चाहते, क्योंकि उनका कहना है कि भाई अब मैं 36 ईयर्स का हो रहा हूँ, एंड भाई मैं फिलहाल अभी अपने प्राइम को फील कर रहा हूँ, तो जितना हो सके मैं टाइम वेस्ट ना करके फाइट करूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे करियर के लिए। सो गाइस अब देखना होगा कि फाइनली अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की कौन से डिवीजन में लड़ते हुए नजर आएंगे, एंड क्या लगता है आपको उनका डिसीजन सही है? क्या बिना टाइम वेस्ट करके अपने करियर को आगे बढ़ाना ठीक रहेगा, क्योंकि वो उन्होंने तो ट्रेनिंग भी शुरू कर दिया है। तो आपको क्या लगता है? आप कमेंट में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि ये सारे अपडेट्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग UFC नाउ हिंदी।